हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिसोर्सेज। फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज। इस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर अपन करने जा रहे हैं। क्लास 8 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है अपना रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को हिंदी में अपन कहते हैं संसाधन। तो अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज ए रिसोर्स। पहला प्रश्न क्या है, व्हाट इज ए रिसोर्स, यानी रिसोर्स क्या है। जो अपना चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज, तो रिसोर्स क्या है भाई, हिंदी में तो कहते हैं संसाधन, ठीक है, बट संसाधन क्या है, फिर रिसोर्स क्या है। इसका आंसर देखिए, anything that can be used to satisfy our need is a resource. It means वह कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, उस वस्तु को अपन कहेंगे संसाधन या रिसोर्स। ठीक है दोस्तों, वापस देखिए, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जो हमारी नीड को, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के काम में आती है, उसे अपन क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, कार, एयर, सॉइल एक्सेट्रा। आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हो और वो चीजें यदि मानव के लिए उपयोगी साबित हो रही है, इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं वो एक संसाधन है, वो एक रिसोर्स है। ठीक है दोस्तों, देखिए टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। आगे बढ़ते हैं अपन, रिसोर्सेज के टाइप की बात करते हैं। रिसोर्सेज के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। नंबर 1 देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज, नंबर 2 ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, एंड नंबर 3 ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए अब नंबर 1 नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो तीनों प्रकार हैं, अब अपन इनको एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट अपना नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को अपन बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो ऐसे संसाधन या ऐसे रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, ऐसे संसाधन जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, हमें प्रकृति से मिलते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल से आपको क्या याद आएगा, नेचर। ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं उन्हें अपन बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। इज दैट क्लियर। आगे देखिए, अब इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो नेचर से हमें कौन कौन से रिसोर्सेज प्राप्त हैं। देखिए जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल्स, मिनरल्स एक्सेट्रा, है ना। हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गई, मिनरल्स हो गए, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नेचुरल रिसोर्सेज को आगे अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 भागों में इनको बांटा जा सकता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज के 2 प्रकार हो गए, नंबर 1 रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नंबर 2 नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो यहां पर देखो, नाम से ही अपने को स्पष्ट हो रहा है, रिन्यूएबल है ना, ऐसे रिसोर्सेज जिनको अपन क्या कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं, है ना, फिर से बना सकते हैं। तो फिर से बनने वाले, फिर से नए बनने वाले जो रिसोर्स है वो रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो वर्ड क्या है, रिन्यूएबल के आगे लगा है नॉन, है ना, जिनको नया नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, अब इसकी डेफिनेशन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, किन्हें कहेंगे, ऐसे रिसोर्सेज जिनका या जिनको क्या क्विकली रिन्यू किया जा सकता है ना। रिसोर्सेज विच रिन्यूड क्विकली। रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनको जल्दी ही, शीघ्रता से फिर से बनाया जा सकता है, ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोलेंगे अपन,
रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। और ऐसे रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं इनके स्टॉक कैसे होते हैं, अनलिमिटेड, है ना, दीज आर अनलिमिटेड, ये असीमित होते हैं, ठीक है, असीमित होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर अपन बात करें तो दीज आर लिमिटेड, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये सीमित मात्रा में होते हैं और इनको रिन्यू होने में, फिर से बनने में ना बहुत सारा टाइम लग जाता है। देखिए, टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड, तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं। रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं, देखिए यहाँ पे इनके एग्जांपल देखिए, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, वायु ऊर्जा, हाइड्रो एनर्जी, है ना, हाइड्रो एनर्जी, जल विद्युत, है ना, जल विद्युत, एंड वाटर। ये जो वाटर है, वाटर को भी अपन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि वाटर रिन्यूएबल कैटेगरी में है तो इसका मतलब है अपन इसका जो है बहुत ज़्यादा यूज करना शुरू कर दे, इसको ना वेस्ट करना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वाटर जो आपने पढ़ा होगा, वाटर साइकिल जो प्रोसेस होती है ना, उसके थ्रू वाटर क्या होता है, रिन्यू होता है, बट उसकी क्वांटिटी वो स्टेबल है, ठीक है। तो वाटर किसकी कैटेगरी में आएगा, रिन्यूएबल कैटेगरी के अंदर आएगा। अब नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं इनके एग्जांपल देख लेते हैं, है ना, जिनको बनने में बहुत सारा खूब एक टाइम लग जाता है और फिर कहीं आगे जाकर के वो बनते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, हजारों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कि कोल मीन्स कोयला, पेट्रोलियम, है ना, नेचुरल गैस, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो काफ़ी हजारों वर्षों के बाद में बनते हैं। अब आगे की वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। एक बार इसका आप क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। नेचुरल रिसोर्सेज के बाद अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगला टाइप, ह्यूमन मेड रिसोर्स, मानव के द्वारा बनाए गए रिसोर्स ना, ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड, रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड बाय चेंजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, यानी ऐसे संसाधन जिनको नेचुरल रिसोर्सेज को चेंज करके, उनको मॉडिफाई करके बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, ऐसे रिसोर्सेज को अपन बोलेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स, टेक्नोलॉजी जो है, तकनीकी टेक्नोलॉजी, वो भी क्या है, एक ह्यूमन मेड रिसोर्स, मानव के द्वारा बनाया गया एक रिसोर्स है। बट टेक्नोलॉजी को भी तो डेवलप मानव ने ही किया है, ह्यूमन ने किया है। तो ह्यूमन के द्वारा बनाए जाने वाले जो रिसोर्सेज हैं उनको बोलेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज किन से बनेंगे, तो जो नेचुरल रिसोर्स हैं उन्हीं को मॉडिफाई करके बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके ह्यूमन ने क्या बना दिया, ह्यूमन ने बिल्डिंग्स बना दी, ह्यूमन ने रोड्स बना दी, ब्रिजेस, पुल, मशीनरी या व्हीकल्स, है ना, ये जितने भी रिसोर्सेज बन रहे हैं इनमें, इनको बनाने में नेचुरल रिसोर्सेज का यूज हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं रिसोर्सेज का जो लास्ट टाइप है, थर्ड, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। ह्यूमन रिसोर्स क्या है, देखिए इसकी डेफिनेशन, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, मोर रिसोर्सेज। मानव, ह्यूमन क्या कर सकते हैं, और अधिक मात्रा में रिसोर्सेज बना सकते हैं, किसका यूज करके, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके और अधिक संसाधन जो है बना सकते हैं। कब बना सकते हैं, जब मानव किन का यूज करेगा, बाय अप्लाइंग, जब मानव अपने नॉलेज का यूज करेगा,
जब मानव अपनी स्किल का यूज करेगा और जब ह्यूमन टेक्नोलॉजी यानी स्किल, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए पीपल या ह्यूमन क्या करता है और से अधिक जो रिसोर्सेस है वो बनाता है। दैट इज व्हाई पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। इसलिए पीपल अपने आप में क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। क्लियर। नेक्स्ट अब बात करते हैं आगे रिसोर्स कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मीनिंग होता है उनको प्रोटेक्ट करना, है ना, संरक्षण, रिसोर्सेज का संरक्षण, संसाधनों का संरक्षण करना। तो रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है, देखिए, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, है ना, रिसोर्सेज का कैसे यूज करना, केयरफुली, सावधानी पूर्वक यूज करना है, एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, और उन्हें रिन्यू होने के लिए, फिर से नया बनने के लिए जो टाइम लग रहा है उसको टाइम देना है। इसे ही अपन बोलते हैं क्या, रिसोर्स कंजर्वेशन। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास क्या है, देखिए, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का जो अपन यूज कर रहे हैं वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना, एक बैलेंस वे के अंदर होना चाहिए। एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर, यानी अपन भी उसका यूज कर ले और आने वाली जो जनरेशन है फ्यूचर के लिए भी उसको जो है बचा करके रखा जाए। इस प्रोसेस, इस चीज को अपन क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस फर्स्ट चैप्टर में और क्या क्या बातें हैं, तो अदर फैक्ट्स अपन देख लेते हैं 2-3। यूटिलिटी मैक्स एन ऑब्जेक्ट ए रिसोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को जो रिसोर्स है वो कौन बनाता है, तो वो यूटिलिटी बनाती है, उसकी उपयोगिता। यूटिलिटी मीन्स उसकी उपयोगिता, है ना, यूटिलाइज। तो वो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसोर्स में कन्वर्ट कर देती है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनकी अपनी क्या होती है, खुद की एक वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ, या ना, वैल्यू मीन्स वर्थ या इंपॉर्टेंस, महत्व होता है उनका। टाइम एंड टेक्नोलॉजी, यहां पर अपन दो फैक्टर की बात कर रहे हैं, एक तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी। ये ऐसे दो मुख्य फैक्टर्स हैं, मुख्य कारक हैं, देट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज, जो किसी भी सब्सटेंस को क्या करते हैं, किसी भी चीज को रिसोर्सेज में चेंज करते हैं। कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।